दोस्तों, रामायण में एक समय था जब रावण अपने आप को किसी भगवान से कम नहीं समझता था। उसमें इतनी शक्ति थी कि वो जब चाहे तब किसी भी भगवान को अपने मंत्रों की शक्ति से धरती पर बुला सकता था। और वीरप्पन भी अपने आप को किसी धरती पर पैदा हुए अवतार से कम नहीं समझता था। वो कहता था कि उसमें सरकार गिराने की ताकत है, और काफी हद तक ये बात सच भी थी। एक समय था जब वीरप्पन का खौफ जंगल में इतना छाया हुआ था कि जंगल के सभी हाथियों की प्रजाति खत्म होने लगी। उसके डर का माहौल इतना ज्यादा था कि शायद अगर कोई हाथी जिंदा होता तो वो अपनी माँ के पेट में ही होता। इसलिए दाऊद के बाद इंडिया में वीरप्पन ही था जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने करोड़ों रुपए का इनाम रखा। लगभग 1000 से भी ज्यादा हाथियों को मारने के बाद उसने चंदन की तस्करी की, जिससे जंगल का ये हाल था कि जंगल में सब तरह के पेड़ तो थे सिवाय एक के। वीरप्पन ने लगभग 100 से भी ज्यादा पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा। उसको पकड़ने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु पुलिस ने कई हथकंडे अपनाए, लेकिन वो सब बेकार रहे क्योंकि जंगल में वीरप्पन को पकड़ना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर था। कर्नाटक के मशहूर एक्टर राजकुमार की किडनैपिंग के बाद 3 महीनों तक उसने पूरे देश को खौफ के माहौल में रखा। साथ ही साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर नागप्पा की किडनैपिंग के बाद उसने तीनों स्टेट की गवर्नमेंट को अपने घुटनों के बल पर ला दिया। दोस्तों, जहां किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए पुलिस को कुछ दिनों या घंटों का समय लगता है, वहीं वीरप्पन को पकड़ने के लिए लगभग 20 साल लग गए। और आखिरकार 1000 से भी ज्यादा हाथी और 100 से भी ज्यादा पुलिस वालों को मारने वाला वीरप्पन 14 अक्टूबर 2004 की शाम रात 11 बजे एसटीएफ टीम की प्लानिंग द्वारा मारा गया। जिसको पकड़ने में 20 साल लग गए, उसको मारने में 138 गोलियों की फायरिंग के साथ लगभग 20 मिनट से भी कम समय लगा था।